नमस्कार दोस्तों, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लिटरेचर ज्ञान के अंदर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का फेमस नॉवल जिसका नाम है दी स्कारलेट लेटर, और इसे लिखा है अमेरिकन लिटरेचर के फेमस नॉवेलिस्ट नैथेनियल हॉथॉर्न जी ने। दोस्तों, ये क्वेश्चन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम में 14 से 16 मार्क्स का आएगा, तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके ये क्वेश्चन लिखेंगे तो आपके फुल मार्क्स जरूर आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। The Scarlet Letter is a famous historical novel written by one of the greatest novelists of American literature named Nathaniel Hawthorne। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, द स्कारलेट लेटर एक फेमस हिस्टोरिकल नॉवल है जिसे लिखा है अमेरिकन लिटरेचर के फेमस नॉवेलिस्ट नथेनियल हॉथॉर्न जी ने। इट वॉज रिटन इन 1849, इसे लिखा था 1849 के अंदर, एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1850, और इसे पब्लिश किया था 1850 के अंदर। द स्टोरी इज सेट लॉन्ग एगो इन द प्यूरिटन सोसाइटी ऑफ मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी अराउंड 1642 टू 1649। दोस्तों, इस नॉवल को 1642 टू 1649 के अंदर बहुत पुराने समय में मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी में सेट किया था। The people of that time followed the strict and strong religious rules and believed that every person must live a pure and moral life। दोस्तों, ये स्टोरी उस समय की है जब वहाँ के लोग जो थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग तरीके से रिलीजियस रूल्स को मानते थे, और वो उनका मानना क्या था कि हर एक पर्सन को रहना चाहिए, मतलब जीना चाहिए प्योर और मोरल लाइफ। They also thinks that if a person does something wrong, that person should be punished and ashamed in front of everyone। दोस्तों, वहाँ की जो उस टाइम के लोग थे उनका मानना था कि अगर कोई बंदा कोई गलती कर देता है, कुछ भी गलती कर देता है, तो उसे शर्मिंदा किया जाएगा, उसे सजा दी जाएगी और उसे पनिश किया जाएगा सभी लोगों के सामने, in front of everyone। The novel tells the story of a young woman named हेस्टर प्राइन who breaks the strict moral rules of the Puritan society। अब दोस्तों, हमारे नॉवल जो आज का हमारा नॉवल है, इसमें जो हमारे नॉवल की मेन कैरेक्टर है उसका नाम है हेस्टर प्राइन। हेस्टर प्राइन की स्टोरी है जो कि तोड़ देती है क्या, स्ट्रिक्ट मोरल रूल्स, किसके, प्यूरिटन सोसाइटी के। आगे है, शी मेक्स अ मिस्टेक, वो एक मिस्टेक कर देती है, एंड हैज़ अ बेबी नेम्ड पर्ल विद अ मैन हु इज़ नॉट हर हस्बैंड। आप समझ ही गए होंगे, वो एक मिस्टेक कर देती है और जन्म देती है एक लड़की को, एक छोटी सी बच्ची को जिसका नाम पर्ल होता है, और जो कि थ्रू किसके, जो उसका हस्बैंड नहीं होता। बिकॉज ऑफ दिस सोसाइटी पनिश हर बाय फोर्सिंग हर टू वियर अ स्कारलेट लेटर ए ऑन हर चेस्ट। और इसी गलती की वजह से सोसाइटी उसे सजा देती है। क्या सजा देती है कि उसको अपनी चेस्ट पर या अपने कपड़ों पर पहनना पड़ेगा क्या, स्कारलेट लेटर, रेड कलर का ए। अब दोस्तों, ए का मतलब यहां समझ लेते हैं, ए का मतलब क्या होता है। ए का मतलब इस नॉवल में है एडल्ट्री। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो एडल्ट्री का मतलब होता है जब शादीशुदा व्यक्ति ना अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लेता है, तो उसे एडल्ट्री यानी ए कहा जाता है। और ये ए लेटर उस टाइम पे जिसकी भी चेस्ट पर होता था ना, वो क्या होता था, उसे ना मतलब लोग बुरी नज़रों से देखते थे और पाप की श्रेणी में वो आता था कि इसने पाप किया है। आगे है हमारे पास, द लेटर ए स्टैंड्स फॉर एडल्ट्री। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडल्ट्री स्टैंड करता है ये ए लेटर, मीनिंग हर सिन, यानी उसके पाप को दर्शाता है। पीपल इंसल्ट एंड रिजेक्ट्स हर। अब हेस्टर को लोग जो है इंसल्ट करते थे, रिजेक्ट्स करते थे, बट हेस्टर स्टे स्ट्रॉन्ग, रेजेस हर डॉटर एंड ट्राइज टू लिव विद ऑनर एंड रिपेंटेंस। The main theme of this novel is sin and shame, guilt and punishment and social judgment। अब दोस्तों, लोग उसे रिजेक्ट करते थे किसे, हेस्टर को, और इंसल्ट करते थे उसके, लेकिन इसके बावजूद हेस्टर जो है हमेशा स्ट्रॉन्ग रहती है और अपनी जो लड़की है, अपनी डॉटर है पर्ल, उसको भी क्या करती है, उसको भी बड़ा करती है, किसके साथ, रिस्पेक्ट के साथ। मेन थीम आप देख लीजिए इस नॉवल की, सीन एंड शेम, पाप है और शेम है, गिल्ट एंड पनिशमेंट, सज़ा, सोशल जजमेंट, यानी सोसाइटी हमें कैसे जज करती है, कैसे छोटी छोटी बातों पर जज करती है, वो दिखाया है। आगे है,
The story of the novel begins with the introduction of a young woman named Hester Prynne. अब दोस्तों स्टोरी हमारे नॉवल की शुरू होती है। स्टोरी में क्या है, हमारे नॉवल की स्टार्टिंग जो होती है हेस्टर प्राइन नाम की एक वुमेन से होती है, हु कम्स आउट ऑफ द टाउन प्रिजन, जो कि आ रही है, चलकर आ रही है टाउन प्रिजन यानी जेल से चलकर आ रही है। शी इज होल्डिंग हर स्मॉल बेबी गर्ल नेम्ड पर्ल, और उसके हाथ में क्या है, उसकी एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम क्या है, पर्ल इन हर आर्म, उसकी बाजुओं में है। पर्ल इज ओनली अ फ्यू मंथ्स ओल्ड, कुछ महीने पहले ही पर्ल का जन्म हुआ है। हेस्टर इज वियरिंग अ सिंपल ड्रेस, हेस्टर ने एक सिंपल सी ड्रेस पहनी हुई है, बट ऑन हर चेस्ट देयर इज अ ब्राइट रेड लेटर ए स्टिच्ड विद थ्रेड। अब दोस्तों उसके कपड़ों पर उसने सिंपल तो ड्रेस पहनी हुई है, लेकिन उसके कपड़ों पर रेड कलर का लेटर ए छपा हुआ है, किससे, धागे से। The letter A stands for adultery, which means she has loved a man who is not her husband. वही जो मैंने आपको पहले बताया कि रेड लेटर ए छपा हुआ है जो कि स्टैंड करता है अडल्ट्री को, यानी उसने एक ऐसे बंदे से प्यार किया था जो कि उसका हस्बैंड नहीं था। The whole town gathers in the market and looks Hester because everyone knows she has broken the strict Puritan rules. अब दोस्तों वो बाहर आ रही है तो लोगों की भीड़ तो जमा होगी क्योंकि उसके चेस्ट पर ए लेटर लिखा है। अब दोस्तों टाउन के अंदर एक भीड़ जमा हो गई है मार्केट के अंदर, और सभी लोग हेस्टर को देख रहे हैं क्योंकि सब लोग जानते हैं कि हेस्टर ने कुछ ना कुछ गलती की है और उसने प्यूरिटन रूल्स को तोड़ा है जो कि बहुत उस टाइम में स्ट्रिक्ट होते थे। पीपल सेज बैड थिंग्स अबाउट हर, लोग अब जो है जिसके ए लेटर होता था अब उसे गलत नज़रों से देखते थे, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, तो लोग उसके बारे में बहुत ही बुरी बुरी बातें कह रहे हैं। They tell her to reveal the name of the baby's father. अब वो लोग उसे ना फोर्स कर रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि भाई तू उस बंदे का नाम बता जिसके साथ तूने गलती की है। बट हेस्टर स्टेज साइलेंट, लेकिन हेस्टर कुछ नहीं कहती, वो साइलेंट अपनी जगह पर खड़ी रहती है। शी नोज हु द फादर इज बट शी वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम पनिशमेंट एंड शेम। अब दोस्तों हेस्टर को तो ये पता है कि वो आदमी कौन है, लेकिन वो साइलेंट क्यों खड़ी रहती है, क्योंकि वो बचाना चाहती है उस आदमी को, किससे, पनिशमेंट से और शेम से। शी स्टैंड्स ब्रेवली होल्डिंग हर बेबी क्लोज टू हर चेस्ट, वो ब्रेवली खड़ी रहती है उसी जगह पर और अपने बच्ची को, पर्ल को ब्रेवली पकड़े रहती है, अपने छाती से दूर नहीं करती है। इन द क्राउड, भीड़ के अंदर, अ मैन नेम्ड रोजर चिलिंगवर्थ। अब दोस्तों नया कैरेक्टर आया है हमारे स्टोरी में जिसका नाम है रोजर चिलिंगवर्थ, हु हैज़ जस्ट अराइव्ड बोस्टन, वो अभी अभी बोस्टन पहुंचा है। शी वॉचेस एवरीथिंग साइलेंटली, वो चुपचाप ये सब देख रहा है खड़ा होकर। एक्चुअली ही इज हेस्टर्स हस्बैंड, एक्चुअली वो है हेस्टर का हस्बैंड, कौन, रोजर चिलिंगवर्थ। मैनी ईयर्स एगो, बहुत पुराने समय में या कुछ सालों पहले, हेस्टर वॉज मैरिड टू हिम, हेस्टर ने उसके साथ शादी की थी रोजर के साथ, बट ही हेट्स हेस्टर वेरी मच सो ही सेंट हर टू अमेरिका। लेकिन रोजर हेस्टर से बहुत ज़्यादा नफरत करता था तो उसने हेस्टर को भेज दिया अमेरिका में। वाइल ही स्टेड इन यूरोप, और तब तक वो यूरोप रहा, टू फिनिश हिज वर्क, जब तक उसका काम पूरा नहीं हुआ। शी प्लान्ड, आगे है, शी प्लान टू ज्वाइन हर लेटर, उसने सोचा था, रोजर ने सोचा था कि वो हेस्टर को दोबारा से ज्वाइन कर लेगा, बट ही केम लेट, लेकिन वो लेट हो गया। व्हेन ही अराइव्ड, और जब वो पहुंचा, ही सा हेस्टर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, और जब वो पहुंचा उसने क्या देखा कि हेस्टर सबके सामने खड़ी है, लोग उसे देख रहे हैं, विद अ बेबी, बेबी के साथ। He feels shocked and angry, but he stays calm on the outside. अंदर तो अंदर रोजर के बहुत ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन बाहर से वो बहुत ही काल्म रहा, एंग्री नहीं हुआ बिल्कुल भी, लेकिन शॉक जरूर हो गया अंदर से। He did not tell anyone that he is Hester's husband. Instead, he decided to stay secretly in the town and find out who the baby's father. अब दोस्तों वो एंग्री तो नहीं हुआ, लेकिन अंदर अंदर से तो वो सोच रहा था कि ये कैसे हो गया, तो उसने सोचा, उसने डिसाइड किया कि वो किसी को नहीं बताएगा कि वो हेस्टर का हस्बैंड है। इसके बावजूद वो सोसाइटी में सीक्रेटली रहेगा, उस टाउन में सीक्रेटली रहेगा, चुपचाप रहेगा और फाइंड आउट करेगा किसे, कि उस बेबी का फादर कौन है। सो ही कुड टेक रिवेंज, ताकि वो उससे बदला ले सके। ही बिकम्स अ डॉक्टर एंड लिव्ड क्विकली हाइडिंग हिज रियल आइडेंटिटी,
और अब क्या किया उसने, वो डॉक्टर बन गया और चुपचाप रहने लगा उस टाउन में अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर। व्हेन हेस्टर इज अलाउड टू लीव द प्रिजन, अब हेस्टर जब प्रिजन से छूटी, द सोसाइटी डज नॉट फॉरगिव हर, सोसाइटी ने उसे अब भी माफ नहीं किया। दे फोर्स्ड हर टू कंटिन्यू वियरिंग द स्कारलेट लेटर ए फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। अब दोस्तों जेल से बाहर आने के बाद जब टाइम आया कि उस लेटर को मतलब हटा दिया जाए, तो सोसाइटी ने मना कर दिया कि भाई इस लेटर को अब तो रेस्ट ऑफ द लाइफ, अपनी आगे की जितनी बची हुई जिंदगी है तब तक भी पहनकर रखेगी। हेस्टर मूव्स टू अ स्मॉल कॉटेज नियर द फॉरेस्ट विद हर डॉटर पर्ल। अब हेस्टर ने क्या किया, हेस्टर ने वो इलाका छोड़ दिया और मूव हो गई कहाँ पे, फॉरेस्ट के नियर, जंगल के नियर एक जगह पर, और अपनी बेटी के साथ, पर्ल के साथ। शी अर्न्स मनी बाय स्विंग क्लॉथ्स। अब उसने वहाँ पर पैसे की भी ज़रूरत थी तो उसने सिलाई करना शुरू कर दिया, बिकॉज शी इज़ वेरी गुड एट इट, क्योंकि वो उस चीज़ में, सिलाई करने में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। The people starts buying the clothes from Hester, but also they look at her with hate. अब लोगों ने उससे कपड़े सिलवाना शुरू कर दिया, उससे कपड़े बनवाना शुरू कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में अब भी क्या थी, उसके प्रति नफरत थी। चिल्ड्रन समटाइम्स थ्रो स्टोन एट पर्ल एंड मेक फन ऑफ हर। जो छोटे छोटे बच्चे थे वो पर्ल का मजाक उड़ाते थे, कभी कभी उस पर पत्थर फेंकते थे। आगे हैं, पीपल सेज पर्ल इज अ स्ट्रेंज चाइल्ड। लोग समझते थे कि जो पर्ल है ना वो बहुत ही अजीब तरह की बच्ची है, बिकॉज शी वॉज बॉर्न फ्रॉम सिन। सिन होता है पाप, क्योंकि लोग सोचते थे कि वो ना पाप के थ्रू पैदा हुई है। फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद, पर्ल ग्रोज अप। अब पर्ल बड़ी हो गई है इनटू अ स्मार्ट एक्टिव गर्ल। स्मार्ट एक्टिव गर्ल बन गई है वो। शी नोटिसेस द लेटर ए ऑन हर मदर्स चेस्ट। अब उसने नोटिस किया क्या, रेड लेटर ए अपनी मम्मी जो है, हेस्टर जो है, उसकी छाती पर। शी ऑलवेज आस्किंग हर मदर अबाउट द लेटर ए, बट हेस्टर कैन नॉट टेल हर द रियल रीज़न। अब वो हमेशा पूछती थी हेस्टर से कि इसका मतलब क्या है, क्यों पहना हुआ है, लेकिन हेस्टर कभी भी जवाब नहीं देती थी और हमेशा उसको क्या करती थी, मना कर देती थी कि कुछ नहीं है। इन द सेम टाउन, उसी टाउन में, देर ऑल्सो लिव्ड अ रिस्पेक्टेड मिनिस्टर नेम्ड रेवरेंड आर्थर डिमेंस्टेल। अब उसी टाउन में एक बंदा और रहता है, न्यू करेक्टर हमारा आ गया जिसका नाम है रेवरेंड आर्थर डिमेंस्टेल नाम का। पीपल लव्स हिम एंड बिलीव्स दैट ही इज अ प्योर एंड हॉली मैन, बट इनसाइड डिमेंस्टेल इज फुल ऑफ पेन एंड गिल्ट। अब दोस्तों लोग उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, किससे, डिमेंस्डेल से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, रिस्पेक्ट करते थे उसकी, क्योंकि वो क्या था, प्योर हार्ट था, होली मैन था वो। लेकिन दोस्तों अंदर ही अंदर डिमेंस्डेल फुल ऑफ पेन था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, गिल्ट आ रहा था, मतलब अपने ऊपर, और दर्द का सामना कर रहा था। अब देखते हैं क्यों कर रहा था वो। एक्चुअली ही इज़ द फादर ऑफ पर्ल। अब दोस्तों कहानी में न्यू ट्विस्ट आया, वो ही पर्ल का असली पिता है। हेस्टर लव्ड हिम एंड ही लव्ड हर, बट ही वॉज स्केयर्ड टू टेल द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ पीपल। अब दोस्तों क्या हुआ, वो पर्ल का रियल फादर है, लेकिन वो चाहता, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जो डिमेंस्डेल है वो लोगों के सामने ये ट्रूथ बताने से डरता था। क्यों डरता था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो ऐसा कुछ बताएगा तो उसका ऑनर और प्राइड जो है वो सोसाइटी के अंदर लॉस्ट हो जाएगा। यही कि दैट इफ द पीपल नोज द ट्रूथ, इज ऑनर एंड प्राइड इन सोसाइटी विल बी लॉस्ट। सो ही स्टेज क्वाइट, बट हिज सीक्रेट गिल्ट ईट्स हिम। लेकिन अंदर ही अंदर जो उसका सीक्रेट था, गिल्ट था, वो उसे खा रहा था। ही बिकम्स वीक एंड सिक। अब वो बीमार हो गया, कमज़ोर हो गया। ही वॉन्ट्स टू टेल द ट्रूथ, बट ही अफ्रेड दैट पीपल विल हेट हिम एंड ही विल लॉस हिज रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। अब दोस्तों वो चाहता तो बता भी सकता था, लेकिन वही उसके अंदर डर था कि अगर वो लोगों को बताएगा तो उसकी रिस्पेक्ट जो है सोसाइटी में मतलब नहीं करेगी सोसाइटी। मीनवाइल रोजर चिलिंगवर्थ स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ डिमेंस्डेल। अब जो रोजर है, जो उसका रियल हस्बैंड है हेस्टर का, वो डॉक्टर बन गया था, तो अब वो केयर करना उसने स्टार्ट कर दिया, किसकी, डिमेंस्डेल की, एज ए डॉक्टर।
एट फर्स्ट ही लुक्स काइंड एंड हेल्पफुल। अब रोजर को पहले पहले तो डिमेंसडेल काइंड हार्टेड लगा, हेल्पफुल लगा, बट स्लोली ही बिगिंस टू डाउट दैट डिमेंसडेल इज हाइडिंग सम सीक्रेट। लेकिन उसे थोड़े थोड़े दिनों बाद पता लग गया कि भाई ये कुछ ना कुछ तो छिपा रहा है। टू नो द सीक्रेट ही वॉचेस हिम मोर क्लोजली। अब उसके और नज़दीक आना शुरू कर दिया रोजर ने डिमेंसडेल के, और ये पता लगाने की कोशिश की कि हाँ भाई ये सीक्रेट क्या है। टू नो द सीक्रेट ही वॉचेस हिम मोर क्लोजली एंड नोटिसेस हिज पेन एंड गिल्ट आफ्टर। हाँ, तो उसने क्या किया, नोटिस किया उसका पेन और गिल्ट। आफ्टर सम टाइम ही फाइंड्स द ट्रूथ, डिमेंसडेल इज अ Pearl's father, but instead of telling anyone, he decided to take him a slow revenge. अब दोस्तों उसे पता लग गया, रोजर को पता लग गया कि डिमेंसडेल ही पर्ल का असली पिता है जिसके साथ हेस्टर ने प्यार किया था। लेकिन एंग्री तो नहीं हुआ वो एकदम से। उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि वो एकदम से तो उसे नहीं मारेगा, वो उसे धीरे धीरे करके मारेगा, यानी उससे वो स्लो रिवेंज लेगा। लेकिन इससे कहते हैं धीरे धीरे बदला लेना। अब एकदम से मार देगा वो तो बदला एकदम से पूरा हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे मारता है तो उससे उसको पेन ज़्यादा होगा। ही डज नॉट वॉन्ट्स डिमेंसडेल टू डाई क्विकली, वही एकदम से नहीं मारना चाहता था। ही वॉन्ट्स हिम टू सफ़र इमोशनली एंड फिजिकली डे बाय डे। अब वो उसे इमोशनली और फिजिकली क्या करना चाहता था, पेन देना चाहता था डे बाय डे, ताकि वो धीरे धीरे मर सके। मैनी ईयर्स पास, कुछ साल पास हो गए। नाउ हेस्टर स्टे स्ट्रॉन्ग, अब हेस्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गई है, जी रही है अपनी ज़िंदगी। शी वर्क्स हार्ड वर्किंग तो थी वो, अब भी हार्ड वर्किंग ही है। एंड टेक केयर ऑफ पर्ल, अब वो पर्ल को संभालती भी है। Slowly, people in the town begins to change their opinion about her and they decide to change the meaning of letter A from adultery to able. अब धीरे धीरे लोगों की मानसिकता जो है चेंज होती गई। अब वो हेस्टर को अच्छी निगाहों से देखने लगे और उन्होंने जो लेटर A है वो एडल्ट्री से चेंज करके एबल में बदल दिया, चेंज कर दिया। बिकॉज हेस्टर कंप्लीटली चेंज हर सेल्फ एंड बिकम अ गुड वुमेन, क्योंकि लोगों की नज़रों में अब वो गुड वुमेन बन गई थी। One day, Hester meets Dimmesdale in the forest and talk openly. अब एक दिन हेस्टर डिमेंसडेल से मिली अकेली जंगल में और उससे खुलकर बात की। डिमेंसडेल cries and says he cannot carry his guilt anymore. अब डिमेंसडेल ने हेस्टर को कहा कि भाई अब वो इस बात को अंदर अंदर और छिपाई नहीं रख सकता। हेस्टर ऑल्सो टेल्स हिम दैट रोजर इज हर रियल हस्बैंड। हेस्टर ने बता दिया कि रोजर ही उसका रियल हस्बैंड है। When डिमेंसडेल hears he becomes shocked. अब डिमेंसडेल को जब ये पता लगा कि रोजर जो उसके पास एज ए डॉक्टर का काम कर रहा है वही उसका असली पति है, तो वो शॉक हो गया। हेस्टर सजेस्ट दे शुड लीव द बोस्टन विद पर्ल एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ इन अनदर प्लेस। अब दोस्तों हेस्टर ने उसे सजेस्ट किया डिमेंसडेल को कि वो ये सिटी जो है बोस्टन छोड़ देंगे और पर्ल के साथ अपनी नई लाइफ बसाएंगे कहीं पर दूसरे प्लेस पर। डिमेंसडेल भी एग्री हो गया एंड दी प्लान टू लीव सून, और उन्होंने जल्द ही यहाँ से निकलने का डिसाइड किया। बट बिफोर लिविंग, लेकिन जाने से पहले टाउन उसकी जो इज्जत करते थे लोग, द टाउन पीपल प्रिपेयर्स अ बिग सेलिब्रेशन एंड डिमेंसडेल मस्ट गिव एन इम्पॉर्टेंट स्पीच दैट डे। अब दोस्तों लोग उसकी इज्जत करते थे तो उन्होंने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जिसके अंदर डिमेंसडेल को एक स्पीच देनी थी। बिकॉज पीपल लव्स हिम वेरी मच बट सडनली अनएक्सपेक्टेड हैपन। अब दोस्तों जब वो स्पीच दे रहा था तो कुछ अलग सही हुआ, अनएक्सपेक्टेड हैपन्स हुआ। आफ्टर द स्पीच के बाद डिमेंसडेल रिवील्स द ट्रूथ दैट ही इज अ पर्ल्स फादर। अब दोस्तों गिल्ट तो उसके अंदर था ही, वो बताना चाहता था तो उसे मौका मिल गया। स्पीच खत्म होते ही उसने लोगों को बताया कि पर्ल का वो असली पिता है। एज अ प्रूफ ही ओपन्स हिज शर्ट एंड शोज अ रेड लेटर ए ऑन हिज चेस्ट। अब उसने सबूत के तौर पर अपनी चेस्ट दिखाई लोगों को कि भाई मेरी चेस्ट पे देखो ए लेटर बना हुआ है, जो कि सिंबल था एडल्ट्री का। अब लोग जो उसकी इज्जत करते थे, नाउ पीपल बिकम शॉक्ड आफ्टर टेलिंग द ट्रूथ, डिमेंसडेल बिकम्स वीक एंड डाइज पीसफुली। अब लोगों को ये पता चल गई बात तो लोग उससे नफरत तो करेंगी। अब धीरे धीरे डिमेंसडेल वीक होता गया, बीमार हो गया और एक दिन मर गया। आगे है आफ्टर डिमेंसडेल डेथ, डिमेंसडेल की डेथ के बाद शिलिंगवुर्थ लॉसेस ऑल पर्पस। अब उसका रिवेंज था जो रोजर शिलिंगवर्थ का रिवेंज था वो जो है पूरा हो गया। हिज रिवेंज इज फिनिश्ड।
ही बिकम्स वेरी वीक एंड सून डाइज, अब वो भी एक दिन बीमार पड़ गया और मर गया। बिफोर हिज डेथ ही लीव्स ऑल हिज मनी एंड प्रॉपर्टी टू पर्ल, अब मरने से पहले वो अपनी प्रॉपर्टी किसके नाम कर गया, अपनी बेटी पर्ल के नाम, मतलब उसकी बेटी नहीं थी, है तो थी वो डिमसडेल की, लेकिन अब तो उसकी ही बेटी मानी जाएगी, तो वो उसके नाम कर गया। दे लीव्स हैप्पीली, वो जो हेस्टर है और उसकी लड़की है पर्ल, अब वो हैप्पीली रहने लग गए। आफ्टर मैनी ईयर्स, कुछ सालों के बाद, हेस्टर रिटर्न्स अलोन बिकॉज पर्ल इज नाउ मैरिड एंड लिविंग हैप्पीली। वंस अगेन हेस्टर लिव्स इन द सेम कॉटेज एंड स्टार्ट्स टू हेल्प पीपल। अब दोस्तों शादी हो गई है पर्ल की, तो एक दिन हेस्टर जो है रिटर्न करती है उसी जगह पर, बोस्टन को रिटर्न करती है, आती है और रहना शुरू करती है, लोगों की मदद करती है। द स्कारलेट लेटर स्टिल ऑन हर चेस्ट, अभी भी स्कारलेट लेटर ए उसकी चेस्ट पर बना हुआ है। नॉट बिकॉज सोसाइटी फोर्सेस हर, इसलिए नहीं कि सोसाइटी उसे फोर्स कर रही है, बट शी एक्सेप्टेड इट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बल्कि उसने ही एक्सेप्ट कर लिया है कि वो उसकी लाइफ का एक पार्ट है। When she dies, जब वो मरी, she is buried near Dimsdale and on their tombstone, जब वो मरी तो उसकी जो कब्र है वो भी डिमेंसडेल की कब्र के साथ दफनाई गई उसकी साइड में। एंड ऑन देयर टॉम्बस्टोन देयर इज ओनली वन सिंबल, द लेटर ए, और उन दोनों की टॉम्बस्टोन यानी कब्र पर एक ही चीज़ लिखी गई थी जो कि थी लेटर ए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी जो आज की वीडियो है वो ख़त्म होती है, हमारा अच्छा सा नॉवल ये जो समाप्त होता है। दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, ये जो नॉवल है ये एग्ज़ाम में 14-16 मार्क्स का आएगा, और अगर आप ये सब लिखेंगे तो आपके फुल मार्क्स ज़रूर आएंगे। साथ के साथ जो मैंने इस नॉवेल की जो कोटेशंस हैं वो भी लिखी हुई हैं साइड में, इतना टाइम नहीं था कि मैं कोटेशन भी आपको बताता, तो आप नोट कर लीजिएगा। ये पहली कोटेशन है साइड में जो आ रही है, उसके बाद ये सेकंड कोटेशन है, देख लीजिएगा आप, ये थर्ड कोटेशन है, ये फोर्थ कोटेशन है, और ये फिफ्थ कोटेशन है। ये कोटेशन अगर आप एग्जाम में यूज़ करेंगे तो आपको फुल मार्क्स ज़रूर मिलेंगे इसके साथ साथ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल हुई है, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैं किस टॉपिक पर अगली वीडियो बनाऊं, ताकि दोस्तों बहुत टाइम लगता है इस चीज़ में लिखने में और आपके लिए हैंड्स नोट प्रोवाइड करने में। तो इसी के साथ बाय बाय, फिर से मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए लिटरेचर ज्ञान। थैंक यू।